हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए 30 सितंबर 2023 को 69th यानी कि 69वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम था। और जिन्होंने भी पेपर दिया है, अगर आपने पेपर दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पेपर कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड पेपर था। चलिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि पेपर जो है यह किस प्रकार का था, किस प्रकार के प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए फ्रेंड्स, 69th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जो 30 सितंबर 2023 को लिया गया था, उसमें इस बार बीपीएससी ने 4 ही ऑप्शन पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जो लोग 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी मान करके चलेंगे कि आपके भी एग्जामिनेशन में 4 ही ऑप्शन पूछे जाएंगे। और जिन्होंने आज पेपर दिया है वो ज़रा अपना स्कोर, कितना नंबर आपका आ रहा है, मिलाने के बाद अपना स्कोर और प्रश्न का लेवल कैसा था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पढ़ेंगे कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बहुत ही कुछ प्रश्न जो है आसान लेवल के हैं और कुछ प्रश्न बहुत ही टफ लेवल के हैं। मैं मानता हूँ कि प्रश्न जो है ये ठीक ठाक इस बार पूछे गए थे। जिन्होंने पेपर दिया है अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो देखिए, आपको पता है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। जे एंड्रयूज जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? तो देखिए फ्रेंड्स, यह विचार जो था यंग इंडिया में लिखे लेख में लाला लाजपत राय ने सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना करते हुए कांग्रेस संगठन को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। और उन्होंने संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारतवासियों को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने की जगह पर ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा और उस आसन खतरों से बचाना बताया है। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, लाला लाजपत राय। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? बहुत ही ये सिंपल सा प्रश्न है। लगभग सभी लोग जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका आंसर पता है। तो ये कराची अधिवेशन 1931 इसका सही आंसर होता। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की जो विद्रोह थी उसकी विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल ये थी। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। और समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिला था, तो समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव ये भी था। तो तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये 1857 के विद्रोह की विफलता के प्रमुख कारण थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए उपर्युक्त सभी दिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का वह रसोइया, चलिए अब आपको दिख रहा होगा, देखिए बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था उस समय महात्मा गांधी जी को मारने के लिए, और बतक मियाँ ने जान बचाई थी। ये प्रश्न 68th बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा आयोजित किया गया था। देखिए पूरा आंसर मैंने तैयार नहीं किया है क्योंकि मैं बाहर हूँ, अभी घर पर नहीं हूँ, तो ये आपको पूरा सॉल्यूशन मैं नहीं दे पा रहा हूँ। जल्द तैयार करके पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। होम रूल आंदोलन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्रश्न देखिए कि क्रम आपको बताना है। तो देखिए जो पहले आपको आता है, जैसे मार्ले मिंटो सुधार ये 1909, ये सही है। खेड़ा 1918, सूरत 1907 और होम रूल आंदोलन 1900। यहाँ पर देखिए तो क्रम पहले 9 देख लीजिए, ठीक है ना। तो 1909, फिर उसके बाद आपका नहीं 1907, यानी कि पहले 2 होगा फिर 4 होगा। चलिए नीचे देख लेते हैं, 2 4 कहीं पर दिया गया, देखिए यहीं पर दिया गया, बस इतना से आप पकड़ सकते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए स्ट्रैची कमीशन, सशस्त्र अधिनियम जो था, शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये तीनों जो था इसी के समय पारित किया गया था। इल्बर्ट बिल ये लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में
लॉर्ड लिटन के समय में नहीं था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये संधि जो थी इलाहाबाद की संधि थी, ये सब लोगों को पता होगा इसका आंसर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में कई बार प्रश्न पूछा गया है, 1632 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये अहमदाबाद हड़ताल था, अहमदाबाद हड़ताल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता, अहमदाबाद हड़ताल, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो बिहार केसरी किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु और देश रत्न भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तीनकठिया प्रथा के खिलाफ यह आंदोलन था और उसके बाद जो है चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना किया गया था, चंपारण कृषि समिति की सिफारिश। देखिए मैंने एक हिस्ट्री का, बिहार स्पेशल हिस्ट्री का एक मैंने मैराथन कराया हुआ था। मैंने आपसे बोला भी था कि अगर यहाँ से आप प्रश्न पढ़ लेंगे तो आप बीपीएससी में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, उसमें ये क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान करना है भारत सेवक समाज, तो ये आपको पता है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद देखिए आत्मीय सभा, आत्मीय सभा आपका क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन। तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये कर्नाटक राज्य की थी। फ्रेंड्स देखिए अभी तक तो बहुत टफ प्रश्न नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि मैं बाहर हूँ फ्रेंड्स, मैंने पूरा अभी सॉल्यूशन तैयार नहीं किया हुआ है, तो आपको जल्द पूरा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो देखिए नींबू का रस सुचालक होता है, नमकीन पानी भी, संतरे का रस भी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज, तो ये वाटसन और क्रिक ने किया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ये सारा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये है। उसके बाद देखिए अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? ये साइंस का प्रश्न है, थोड़ा ठीक ठाक साइंस का प्रश्न है, मैंने देखा एक झलक इसको। तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया उनका राइट आंसर होगा इसमें। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो सीधे कोशिकाओं में प्रवेश करा करके और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बना करके, स्पाइक प्रोटीन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा इसका आंसर जो होगा, भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर mRNA जो है, mRNA, तो आरएनए का मतलब तो आपको पता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन एम का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर एम का मतलब जो है ये आपका मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पर डायनोमो हो जाता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा का घनत्व होता है, यानी कि जो आपका करंट डेंसिटी है ये क्या है? तो यह एक सदिश राशि है, ठीक है ना, यह एक सदिश राशि है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा प्रश्न कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये आणविक लक्ष्य के आधार पर, ठीक है, आणविक लक्ष्य इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा तैयार नहीं किया, लेकिन जितना मुझे आता है मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो इसमें से मुझे आंसर इसका नहीं पता है। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका में। उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? तो मेरे ख्याल से इसमें से सारा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है एक तरफ अंतरिक्ष मिशन है और दूसरी तरफ उनकी खोज किससे जुड़ा हुआ है? तो कैसिनी ह्यूजेंस जो है, कैसिनी ह्यूजेंस यह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये शनि और उसके वलय से,
जूनो जो है, जूनो जुपिटर से है, बृहस्पति से है। आर्टेमिसिस जो है ये मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक आर्टेमिसिस। और वेरेटस जो है ये शुक्र हो जाएगा, तो ये मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लिनेन जो है ये कपड़ा है और इसकी उत्पत्ति कैसी होती है। तो लिनेन का आपका हो जाएगा सन का पौधा। जटा यानी कि कॉयर, यह किससे उत्पादित होता है? तो फ्रेंड्स यह नारियल हो जाएगा, इसका नारियल का पौधा। मोहार जो होगा ये अंगोरा बकरी, और डाउन जो होगा ये डाउन आपका हो जाएगा बतख एवं गीज के पंख। ठीक है, गीज, गीज जो होते हैं बतख, गीज, हंस, ये सब। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 2 कथन दिया गया है, तो ये दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। ठीक है ना, तो कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजाति टीनिया सोलियम, टीनिया सगिनाटा और टीनिया एशियाटिका के कारण होता है। सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है ना, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें से सही दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं? तो कोबरा भी है, पाइथन भी है, स्क्रोल भी है और जावा भी है। ये सारे कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होता। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में समाचार पत्र में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटीपी का मतलब क्या है? इसमें जीपीटी का मतलब पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब जो है ये आपका क्या होगा? तो इसका जो मतलब होगा आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाता है इसका जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे, अगला प्रश्न कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव का स्वाद नहीं है? तो देखिए मीठा, कड़वा, नमकीन और खट्टा, उमामी, ये हो जाएगा। तो 4 और 7 इसका राइट आंसर होता है। ठीक है ना, 4 और 7। फ्रेंड्स इसका पूरा मैं आंसर की बना करके आपको जल्द ही उपलब्ध करवा लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए बिहार दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है, तो जो लोग अभी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अब सीरियस हो जाइएगा कि बिहार दरोगा की भी वैकेंसी दिया जा चुका है। मैंने उस पर वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर के पूरी डिटेल में मैंने वहाँ पर बताया है, देख लीजिएगा।